दुनिया जब सोई हो तुम जाग जाते हो, पहले रब के सामने तुम हाथ उठाते हो, फिर मखलूक की खिदमत में तुम झुक जाते हो। दूध की ये नेमत हम तक पहुंचाते हो, तूने जीवन की तस्वीरें रंगों में है ढाली, तेरे दम से है आती हर घर में खुशहाली। खुशहाली हो, खुशहाली, खुशहाली हो, खुशहाली। चलते फिरते तेरे मवेशी एक अनमोल खजाना है, हर बीमारी हर तकलीफ से तुमने इन्हें बचाना है। याद है रखना तुमने अपनी पैदावार बढ़ाना है, आगही और इल्म के हर पहलू को अपनाना है। हो जो सेहतमंद कौम समझो हमने मंजिल पाली। खुशहाली हो, खुशहाली, खुशहाली हो, आज से है ये अज़्म हमारा और खुद से भी है पैमान, तंदुरुस्ती और सेहत बनेगी यूं ही हम सबकी पहचान। धरती होगी शान हमारी, हम होंगे धरती का मान, तेरी अपने खुशहाली की राहों में मारी है जान, और तरक्की की ये राहें हम सब ने है अपना ली। खुशहाली हो, खुशहाली, खुशहाली हो, खुशहाली, खुशहाली हो, खुशहाली, खुशहाली हो, खुशहाली। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, डेयरी हब के एक और तरबियती प्रोग्राम के साथ आपकी मेज़बान रूबी अनम और डॉक्टर नासिर जावेद आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, पाकिस्तान में देखा गया है कि 40% जानवर मुख्तलिफ़ किस्म के किरमों का शिकार हो जाते हैं। इन किरमों की वजह से जानवर ना सिर्फ मुख्तलिफ़ बीमारियों का शिकार हो जाते हैं बल्कि फार्मर के लिए माली नुकसान का भी बाइस बनते हैं। और इसी सिलसिले में गुफ्तगू करने के लिए आज इस प्रोग्राम में हमने दावत दी है डॉक्टर सुहेल सलीम साहब को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डेयरी हब के इस तरबियती प्रोग्राम में खुश आमदेद कहते हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हमारे किसान भाइयों को ये बताएं, ये किरम क्या होते हैं और कैसे पता चलता है कि ये जानवर किरमों का शिकार है? बुनियादी तौर पर किरम जो है दो तरह के होते हैं, अंदरूनी और बैरूनी किस्म के किरम। अंदरूनी किरम जो हैं वो जानवर के अंदर होते हैं, मैदा, जिगर और मुख्तलिफ फेफड़ों के हिस्से में ये पाए जाते हैं और जानवर को नुकसान पहुँचाते हैं। बिल्कुल इसी तरह जो बैरूनी किरम है, ये बैरूनी तौर पर कुछ नज़र आते हैं कुछ नज़र नहीं आते, जैसा कि चिचड़ होते हैं, जुएँ होती हैं, पिस्सू होते हैं, ये जानवर की जल्द पर होते हैं और बैरूनी सतह पर पाए जाते हैं। जो जानवर किरमों का शिकार होते हैं और बीमार होते हैं, उनकी जल्द जो है वो ख़राब हो जाती है, पेट लटक जाता है, बाल झड़ जाते हैं, आंखें अंदर की तरफ धंस जाती हैं, उनको जो गोबर है वो बहुत पतला आता है, जानवर सही तरह से खाते पीते नहीं हैं और उनका वज़न नहीं बढ़ता। ये तमाम निशानियाँ हैं, ये उन जानवर में होती हैं जिनको किरमों का शिकार होता है। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि ये किरम जानवर के जिस्म में किस तरह दाखिल होते हैं और क्या क्या नुकसान पहुँचाते हैं? किरम जो है ये बाकी जानदार ही की तरह अपनी नस्ल बढ़ाते हैं, ये अंडे देते हैं। अंडे जो हैं वो जानवर के अंदर से गोबर के रास्ते बाहर आ जाते हैं। अब ये अंडे हर तरफ फैल जाते हैं, दूसरे जानवर जब चराई करते हैं, गंदा पानी पीते हैं, तो ये अंडे उनके अंदर चले जाते हैं, फिर उनको ग़िज़ाई ज़रूरत मिलती है, अपना माहौल अच्छा मिलता है, तो वही अंडे दोबारा किरमों की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। जो किरम जानवर के अंदर होते हैं वो जानवर को बहुत तरह से नुकसान पहुँचाते हैं। होता यह है कि ये जानवर के अंदर से ग़िज़ाई ज़रूरत पूरी नहीं होने देते, खून चूसते हैं और जानवर को पूरी ग़िज़ा ना मिलने की वजह से जानवर कमज़ोर होता चला जाता है और उसकी पैदावार जो है वो बहुत कम हो जाती है। ये जानवर के अंदर बेशुमार नुकसान पहुंचाते हैं, क्योंकि ये जिस हिस्से में होते हैं उस हिस्से को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा देते हैं और जानवर मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो जाता है। डॉक्टर साहब, किरमों के शिकार जानवरों का इलाज क्या है और उन्हें किरमों से कैसे बचाया जा सकता है? जहाँ तक इलाज का तल्लक है, बेशुमार ऐसी अद्वियात मौजूद हैं जो अंदरूनी किरमों के लिए जानवर को पिलाई जाती हैं और जानवर सेहतमंद हो जाता है।
इसी तरह जो बैरूनी किर्म है उनके इलाज के लिए ऐसे टीकाजात मौजूद हैं जो डॉक्टर के मशवरे के साथ इस्तेमाल किए जा सकते हैं और अंदरूनी और बैरूनी दोनों तरह के किर्मों से निजात हासिल की जा सकती है। जहाँ तक जानवरों को किर्मों से बचाने का ताल्लुक है, 2-3 बातों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। नंबर 1 ये कि जानवरों को साफ़ माहौल दिया जाए, बाड़े की सफाई जो है वो वक्तन फ़वक्तन करते रहना चाहिए। नंबर 2, जानवरों को साफ़ ग़िज़ा देनी चाहिए, साफ़ चारा देना चाहिए, गंदा चारा उनको नहीं देना चाहिए। नंबर 3, किसान हजरात को चाहिए कि उनको साफ़ सुथरा पानी पिलाएं और ख़ुसूसी तौर पर जब वो उनको बाहर ले जाने लगें तो उनको साफ़ सुथरा पानी पिला कर ले जाना चाहिए। होता ऐसे है कि जानवरों को प्यास लगी हुई होती है, वो पानी पिए बगैर बाहर जाते हैं और खालों से गंदा पानी पीते हैं। ये एक बहुत बड़ी वजह है जो कि अंडे जो हैं वो बिखरे हुए होते हैं और वो जानवर के अंदर जाकर दोबारा से किर्म बन जाते हैं। डॉक्टर साहब ये बताइए कि ये साल में कितनी दफ़ा ये दवाई देनी चाहिए और ये छोटे बच्चों को कब शुरू करनी चाहिए? ये दवाई जो है ये जानवरों को साल में 3 दफ़ा देनी चाहिए ताकि पूरा साल वो अपने जिस्म को सेहतमंद रख सकें और किर्मों से महफूज रह सकें। जहाँ तक छोटे बच्चों का ताल्लुक है तो 20-21 दिन की उम्र में पहली खुराक इन अद्वियात की बच्चों को दे देनी चाहिए ताकि शुरू ही से वो किर्मों से महफूज रहें। पहली खुराक देने के ठीक 1 माह बाद उनको दूसरी खुराक देनी चाहिए, उसके बाद हर 3 माह बाद इस दवाई का इस्तेमाल करना चाहिए। इसका मतलब है कि जानवरों की बेहतर सेहत के लिए उन्हें बाकायदगी से किरम कुश अद्वियात देनी चाहिए। और डॉक्टर साहब जब उन्हें हम ये अद्वियात दे रहे होते हैं तो उसके लिए क्या क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए? जी, ये बहुत ज़रूरी सवाल है और किसान भाइयों को ये पता होना चाहिए कि उन्हें क्या एहतियाती तदाबीर करनी है। इसमें सबसे पहले तो अच्छी दवाई और ठीक दवाई का इंतखाब ज़रूरी है जो कि डॉक्टर के मशवरे से किया जाए। जैसी बीमारी हो वैसी ही दवाई मुंतखब की जाए। दूसरी जो मुकर्ररा मिकदार है उस दवाई की वो जानवर को पूरी मिलनी चाहिए। इसका आसान तरीका ये है कि लस्सी में वो दवाई मिलाकर जानवर को पिलाई जाए ताकि पूरी मिकदार जो है वो जानवर तक पहुँचे। तीसरी जो एहतियाती तदाबीर में से ख़ास ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि जानवर को ज़बान नहीं पकड़नी चाहिए उसको आसानी से ये चीज़ पीने देना चाहिए ताकि उथरू ना आए। आमतौर पर ज़िम्मेदार या तो मुंह बहुत ऊंचा कर देते हैं या ज़बान पकड़ लेते हैं। उसका नतीजा ये निकलता है कि दवाई जो है वो उसको नुकसान पहुंचा देती है। तो मुंह जो है वो मुनासिब हद तक ऊंचा होना चाहिए और ज़बान नहीं पकड़नी चाहिए और आहिस्ता आहिस्ता पिलाना चाहिए ताकि जानवर आसानी से दवाई पी सके। ये तो हो गए अंदरूनी किरम। अब बैरूनी किरम जानवरों को किस तरह नुकसान पहुँचाते हैं और इनसे कैसे बचा जा सकता है? जानवर को बैरूनी किर्म जो हैं ये क्योंकि एक जानवर से दूसरे जानवर तक पहुँचे हैं और बैरूनी सतह पर होते हैं, ये एक जानवर को काटने के बाद वहाँ से जरासीम लेते हैं और मुख्तलिफ बीमारियाँ दूसरे जानवरों तक आसानी पहुँचा देते हैं और जानवरों को बेशुमार ख़तरनाक बीमारियों का शिकार कर देते हैं। इनसे बचाव के लिए आसान तरीका ये है कि बाड़ों को अच्छी तरह साफ़ किया जाए, वहाँ पे सुराख और जो दर्ज होती हैं उनको बंद किया जाए ताकि ये उनके रहने की जगह हैं। ये जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं जो बैरूनी किर्म हैं ये उनमें छुप जाते हैं और ख़त्म नहीं होते। इस तरह से ये सफाई रखने से ही इनसे छुटकारा मुमकिन है और जानवर को मुख्तलिफ औकात में ऐसे इंजेक्शन टीके लगवा दिए जाएँ ताकि बैरूनी किर्म जो है उनसे छुटकारा हासिल किया जा सके। अक्सर देखा गया डॉक्टर साहब कि ये चिच्चड़ जिसको हम कहते हैं ये जानवरों का जो खून चूसते हैं, इनको रक्त मूत्रा की भी शिकायत हो जाती है। इससे कैसे बचा जा सकता है? इसका एक ही हल है कि चिच्चड़ और ये जो जुएँ हैं इनसे छुटकारा हासिल किया जाए। ये खून चूसते हैं और ख़ारिज करते हैं, चुभन पैदा करते हैं जिस्म में और जानवर जो है इस वजह से कमज़ोर हो जाता है और पैदावार जो है वो अपनी पूरी मालक को नहीं दे सकता। तो इसलिए इससे बचना बहुत ज़रूरी है ज़िम्मेदार को खुशहाल करने के लिए। तो ज़िम्मेदार को चाहिए कि इसके टीके लगवाए ताकि चिच्चड़ जो हैं इनसे बचाव मुमकिन हो सके। डॉक्टर साहब अगर हमारे किसान भाई इन बातों पर अमल नहीं करेंगे तो माशी तौर पे उन्हें क्या नुकसान उठाना पड़ेगा? इसमें 2 चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा। एक तो ये कि बच्चे जो हैं वो पहले साल में रोज़ाना 700 ग्राम यानी पौना किलो तक वज़न बढ़ा सकते हैं अपने गोश्त का, अगर उनको अच्छी तरह से सेहतमंद खुराक दी जाए और उनके अंदर किर्म ना हो। लेकिन अगर उनके अंदर किर्म होंगे तो उसका नुकसान ये होगा कि वो 300 ग्राम से ज़्यादा वज़न नहीं बढ़ा पाएंगे। लिहाजा पहले ही साल ज़िम्मेदार को तकरीबन 7,000 रुपये के करीब का नुकसान हो जाएगा। जहाँ तक बड़े जानवरों का तल्लुक है तो किर्मों की वजह से दूध की पैदावार पर बहुत असर पड़ता है और मेरे जो अंदाज़ा है कि 1 साल के दौरान एक सूबे में एक ज़िम्मेदार जो है वो एक जानवर से 7 से 10,000 रुपये तक का नुकसान उठाता है सिर्फ किर्मों की अंदर होने की वजह से, पैदावार कम होने की वजह से। डॉक्टर साहब देखिए तो सही कि आज साइमा जी, चौधरी अब्दुल हमीद और फजलू को क्या समझा रही हैं। देखें। चौधरी क्यों मारे हो? हुआ क्या है? वो साइमा जी हुआ क्या? वो क्या नहीं हुआ? उधर देखे मेरे जानवरों की तरफ जो दिन ब दिन सूख के कांटा होते जा रहे हैं, उधर उनकी फूंक निकलती जा रही है और इस संडे में भरती जा रही है। फूंक निकल रही है तो कोई मसला नहीं, गांव के करीब पेट्रोल पंप है, उधर इसकी हवा पूरी करवा लें और अपनी
सर्विस भी करवा लें, काफी मट्टी चढ़ गई है तुम पर भी पहले चौधरी। तेरी तो सफाई और कर ठहर जा चौधरी, मुझे भी तो बात बताएं, है क्या बात? ओ साइमा जी, मैं अपने जानवरों के चारे के लिए इसको हजारों रुपए देता हूँ, मगर मेरे पैसे मेरे जानवरों पे लग नहीं रहे। ये चोर उन पैसों को खुद हजम करता जा रहा है। जब ही तो मैं कहूँ कि मेरे जानवर दिन ब दिन कमजोर क्यों होते जा रहे हैं और ये सेहतमंद क्यों होता जा रहा है। आय हाय, अब मेरे जानवर बेजुबान और ये जालिम इंसान बेईमान। साइमा जी, आप इसकी बातों में न जाएं, मुझसे कसम ले लें कि मैंने जिंदगी में कभी चोरी की हो। साइमा जी, आप तो मुझे जानती हैं, इस चौधरी को समझाएं। चोरी तो हो रही है चौधरी, लेकिन चोरी ये फजलू नहीं कर रहा, बल्कि तुफैलिये ये चोरी कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि चोर का कोई साथी भी है, यानी कि तफैल उर्फ तफैलिये। अरे नहीं चौधरी, ये कोई इंसान नहीं, तुफैलिये छोटे छोटे कीड़े होते हैं जो आंख से नजर नहीं आते। एक बार मवेशियों की आंतों में जाकर बैठ जाए, फिर चाहे इन्हें जितनी खुराक खिला लो, ये फलते फूलते नहीं, बल्कि सारी खुराक अंदर ही अंदर से ये कीड़े खा जाते हैं और जानवर बेचारे बीमार पड़ जाते हैं। और साइमा जी, इस बीमारी का हम पता कैसे चलाएं? इधर आ, ये देख, ये देख, इसकी खाल खुश्क है और ये देख, आंखें अंदर धसी हुई है और पेट भी लटक रहा है। ओ साइमा जी, ये तफैलिये मगर इनके पेट में जाते कहाँ से हैं? गंदगी के जरिए से, गंदे पानी की वजह से। इसीलिए इनके और इनके डेयरी की सफाई का खास ख्याल रखना चाहिए और पानी भी साफ पिलाना चाहिए। वाह साइमा जी वाह, आपने तो मुझे बड़े काम की बात बताई है। अब आप मेहरबानी करके मुझे इसका इलाज भी बता दें। इसकी दवा आती है, साल में 3 दफा देनी पड़ती है। वाह वाह वाह, क्या कहने साइमा जी, आपने मुझे बीमारी का पता चलाना भी बता दिया और उसका इलाज भी बता दिया। वो साइमा जी, वो तो ठीक है कि इलाज बता दिया, मगर इनके जहन में इधर जो शक का कीड़ा है, उसका क्या इलाज है? उसका इलाज मेरे पास नहीं है। नहीं है इसके पास भी। वो इसका इलाज मेरे पास है। अच्छा, मेरी जूती और इसकी टुकाई अभी देखो। फिर नाज़रीन, आपने साइमा जी की बातें सुनी और डॉक्टर सुहेल सलीम साहब के मुफीद मशवरे भी आपने सुने। उम्मीद है आप इन पर ज़रूर अमल करेंगे, क्यों डॉक्टर नासिर? बिल्कुल रूबी। किसान भाइयों, अगर आप अपने जानवरों से भरपूर पैदावार लेना चाहते हैं तो इनको किरमों से बचाएं। साल में 3 दफ़ा दवाई देने का खर्च बहुत कम है, लेकिन इसमें फ़ायदा हज़ारों में है। जी रूबी। इसके साथ ही डॉक्टर नासिर और रूबी अनम को इजाज़त दीजिए। डेयरी हब के एक और तरबियती प्रोग्राम के साथ फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।